अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं जेके ड्यूटी अपडेट के एडिटर इन चीफ रोबिन चौधरी जी। आज ख़ास हमने इनको बुलाया था, जहां पे हमारा बुलाने का यही मकसद था कि एक काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो आमिर सुहेल हैं डेली तस्कीन के जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें हमारे राहुल गांधी जी जब जम्मू पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने प्रेस को, और उस संबोधित में कुछ पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन भी पूछे थे, लेकिन एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वो डेली तस्कीन के जो जर्नलिस्ट थे, जो आमिर सुहेल, उनको उनके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है। तो इनसे भी जानेंगे, क्योंकि इनसे भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि इनका क्या कहना है। रोबिन जी, क्या कहेंगे आप? डेली तस्कीन का जो जर्नलिस्ट था आमिर सुहेल, एक मुझे लगता है कि दुख हुआ हमें भी सुनकर जब उनकी ये बयानबाजी आती है कि उनका एक क्वेश्चन था कि अगर हम कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ हम नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को छापना चाहते हैं, वो चीज़ हम छाप नहीं सकते हैं। तो कि सभी लोगों को, मीडिया वालों को ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि उनके बयान के ऊपर आपका क्या कहना है? सरवर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल जो है वो ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करता है। आज तक ये कंटिन्यू जो है अपनी मेहनत इन्होंने जारी रखी है। अगर एक वेबसाइट पे ये काम कर रहे हैं, एक वेब पोर्टल चला रहे हैं, सोशल मीडिया को एक अच्छा चला रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आमिर सुहेल ने सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती कर दी। वो अपनी सहाफ़त को यहाँ पर ख़त्म कर गए। एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बन गए कि एक कांग्रेस का वर्कर होता है, वो अपने सीनियर को, अपने प्रेसिडेंट को बताता है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हैं। हम भी सोचते थे पता नहीं ऐसा क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर। ऐसे पत्रकारों के अंदर एक पत्रकारिता ही ख़त्म कर दी। जहाँ तक बात की जाती है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोकल मीडिया को मौका दिया जाएगा बोलने का आ रहा है कि स्टेट लाइन जुनेद को और आमिर को मौका दिया गया कि आप अपनी बात को रखिए। जो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, मैं एक चीज़ जरूर जानूंगा। वो आगे जो भी है वो हम उन पे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई पाबंदी है, आप डिस्ट्रिक्ट सांबा में रहते हो, कि आपको कभी किसी ने मना किया कि ये न्यूज़ है जो न्यूज़ दिखाने के लायक होती है, जो वो क्या किसी ने आपके ऊपर दबाव है? आपको किसी ने मना किया आज तक ये न्यूज़ नहीं दिखाओ आप? मुझे किसी ने मना नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जो ऐसी न्यूज़ करते हैं। शायद मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आमिर सुहेल के ऊपर इतना दबाव है। बोलता मैं डिप्रेशन में हूँ। यार, किस चीज़ का डिप्रेशन? जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े पत्रकार काम करें। डिप्रेशन में वही लोग जाते हैं जो एक पार्टी की जो है वो चमचागिरी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक कांग्रेस का नया स्पोक्स पर्सन जो है वो उतरा है। एक साइड जो है वो लोकल मीडिया की इंसल्ट करते हैं वो लोग, दूसरी साइड से ये कहते हैं हमें कि यार राहुल गांधी ने क्या कर देना जम्मू कश्मीर में। मुझे बताइए, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा के एक हिस्सा है तो राहुल गांधी को वो बता रहे हैं कि हमें प्रिंट मीडिया छापने नहीं देते, हमें जो सच चीज़ें हैं, जो सच्चाई है। आप मेरी बात सुनिए। वो राहुल गांधी, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, वो एक बहुत सीनियर नेता है। हम उनके लिए वो बाद में बात करेंगे। लेकिन दुख हुआ सुनकर, मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे भी दुख हुआ सुनकर के हमें, मतलब कि जब हम कोई चीज़ छापना चाहते हैं वो चीज़ नहीं छाप सकते, हमारे पर ये पाबंदियाँ हैं। तो आपको कहाँ तक लगता है? मुझे लगता है कि हमें भी काफ़ी दुख हुआ। तो क्या आपने जब ये न्यूज़ सुनी तो आपको कैसा लगा था? मैंने आपको पहले सवाल में ही क्लियर किया है कि ये सबसे बड़ी गलती है आमिर सुहेल की। अगर वो जितने भी लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ उसने खेला है, उनके जज्बातों के साथ खेला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के उन्होंने इंटरव्यू किए हैं। ज़्यादातर उन्होंने भाजपा के लीडरों के इंटरव्यू किए हैं। भाजपा के लीडरों ने इसे इंटरव्यू दिया है, उन्होंने किया है। मुझे बताएं कि कौन से दबाव में आमिर सुहेल है। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम उसे चाहती है तो वो मुझे बताएं ना। जम्मू कश्मीर की आवाम को बताएं कि अपने, चलो वो डेली तस्कीन पे नहीं बोल सकते, अपनी पर्सनल आईडी से एक वीडियो निकाल सकते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ यार, मुझे ये ओपोजिशन पार्टी जो है वो मुझे तंग कर रही है, जहाँ मुझे पुलिस ने पकड़ा हुआ है। मुझे इस तरह की बातें जो है सामने आती थी। उसने तो जाके राहुल गांधी को बता दिया कि भाई राहुल गांधी जी, ये ऐसे ऐसे है। ये तो मैं मानता नहीं। आज तक जो है मैं 2.5-3 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे तो किसी तरह का दबाव जो है वो ज़मीनी सतह पे नहीं दिखा।
और पूछा कुछ और। नहीं, क्या अगर ऐसा पूछता, मुझे भी ये लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहते कि लोगों की दिल की बात उनको कहना चाहिए थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसी चीज़ें पूछते कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए, मतलब उनके लिए एक अलग अलग पॉलिसियाँ बनाई जाएं, अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाएं, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए स्कूल दिए जाएं, अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाएं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें पूछते, जो लोगों को जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनको राशन मिलना चाहिए, जिन चीज़ों को लाइट, जैसे लाइट जो है वो प्राइवेट हो रही है वो ना हो, ऐसी क्वेश्चन पूछते तो मुझे लगता है कि जनता के लिए भी एक बड़ी मुफीद चीज़ साबित होती। क्या उन्होंने इस मौके को गवा नहीं दिया है? जितने भी लोग इस वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखना कि आमिर सुहेल ने अपनी सहाफ़त को कहीं ना कहीं दबोच दिया है। ये बड़ी बात है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। यार जर्नलिस्ट कैसे डिप्रेशन में हो सकता है? जर्नलिस्ट के साथ इतनी पब्लिक, इतने प्यार करने वाले, इतने चाहने वाले लोग हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में कैसे हो सकता है? बहुत ज़्यादा पत्रकार है जम्मू में, कभी मैंने किसी का ये बयान सुना ही नहीं आज तक, तो वो अकेले डिप्रेशन में कैसे आ गए? देखिए, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है सरवर जी आपका। आप मुझे बताइए कि जितनी भी स्टोरियाँ आपने कवर की हैं, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई दबाव या कोई पॉलिटिकली लीडर किसी का दबाव आपको कहीं महसूस हुआ है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? जम्मू के जितने भी पत्रकार हैं, उसकी नज़र में कुछ भी नहीं, किसकी नज़र में? आमिर की नज़र में कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये कि एक बड़े भ्रिष्ट पत्रकार जिसका बहुत बड़ा नाम है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मान करता हूँ, सोहेल काज़मी साहब। वो सामने-सामने कहीं न कहीं निशाना बना गए कि मुझे न्यूज़पेपर से रोका जाता है। अगर ये मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर रोका उनको, तो क्यों पहले बात वो मीडिया में क्यों नहीं रखी गई? अगर बतानी चाहिए थी, अगर पहले कहीं उनको रोका गया है, कि सच्चाई दिखाने से कहीं अगर उनको रोका गया है, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताना चाहिए था ना। उस दिन पूरी दुनिया के सामने, जब मैं कह रहा हूँ कि नेशनल लेवल के जो चैनल थे वो जहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनके सामने ऐसी चीज़ें बताने का क्या फ़ायदा हुआ? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पुट किया है कि कहीं न कहीं ये एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हो सकता है। ये स्पोक्स पर्सन का काम है इन्फॉर्मेशन देना अपने सीनियर को। वालों ने आपको मना किया है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने मना किया है, कभी पीडीपी ने मना किया, कभी अपनी पार्टी ने मना किया, किसी ने मना नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें बेबुनियाद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो एलिगेशन है सारे बेबुनियाद हैं। बिल्कुल। मेरी बात सुनिए कि ये बातें कहने वाली नहीं है। शायद फिर उसका जो है वो माइंड चेंज हो रहा होगा। जल्दी ही कांग्रेस में जॉइन करने वाले होंगे। भारत जोड़ो यात्रा की रील्स भी उसने काफ़ी जो है वो पोस्ट करी हुई हैं। थोड़े से टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी बात है। ये सवाल था। टीआरपी लेनी है तो कुछ और निकाल देता है ना। बाकी जितने भी सहाफ़ी हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। जम्मू कश्मीर की तमाम इंतज़ामिया देख रही है कि किसने रोका यार? गवर्नर रूल है जम्मू कश्मीर में, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, फिर भी एलिगेशन लगा देना। तो तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो इसी चीज़ से गुस्सा है कि आमिर ने ये बात जो है वो गलत कही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे रोबिन चौधरी जी। इनसे भी हमें जानने की कोशिश की, क्योंकि जो आमिर सुहेल है उन्होंने यही कहा था कि हमें मैं डिप्रेशन में हूँ, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हम छाप नहीं रहे हैं। लेकिन हमें भी जब ये न्यूज़ सुनी तो काफ़ी बुरा लगा ऐसी चीज़ें सुनकर। शायद उनके साथ हुआ होगा, लेकिन हमें कहने का यही मतलब है कि उस दिन इनका कहने का मतलब नहीं था। अगर इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, अगर ऐसा वाक़या हुआ था, तो उन्होंने पहले डिस्कशन करनी चाहिए थी। क्योंकि एक नेशनल चैनल्स के सामने ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि जो बेबुनियाद है, वो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया मीडिया में काम करते हुए, लेकिन हम बिल्कुल अपनी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन डर उसको होता है जो गलत करेगा उसको डरना पड़ेगा। जो अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, किसी का घर नहीं बना है, किसी का रोड नहीं बना है, किसी को पानी नहीं है, जहाँ कहीं पर कोई अच्छी चीज़ें बतानी हो, मुझे लगता है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे, वो लोगों तक भी पहुँचे जिन लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें हैं, जिन लोगों के माइंड में। क्योंकि मीडिया का काम है कि बिल्कुल फ्री और फेयर, हम गरीब लोगों की आवाज़ है,
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो मकसद यही था, हम लोगों का मकसद यही था। हमने इसके ऊपर इसके बीच में काम करना ही इसलिए मुनासिब समझा था कि कहीं पर गरीब लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो हमने यही सोचा था कि मैंने ख़ास तौर पर मैंने यही कहा था, सोचा था अपने दिमाग में कि हम गरीब लोगों की आवाज़ बने। किसी का घर नहीं बना है, किसी का रास्ता नहीं बना है, कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो हम उनकी आवाज़ उठाने वाले बन जाएँ। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जिन लोगों के काम नहीं होते वो काम भी हुए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब वीडियो को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।